से वो मतलब नहीं करता है। मतलब ये है कि क्या मोदी का ये इंडिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, करने का ये मतलब है। आप मोदी करिए, राहुल करिए, उससे मतलब नहीं है। आपको यहाँ इंडिया में रोजगार होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वो कितना ला के मोदी जी दिए हैं बता दीजिए। अभी जितना भी कॉलेज है कि जितना भी हॉस्पिटल बने हुए हैं सब ये क्या बोलते हैं कांग्रेस की सरकार में बने हुए। अभी कितना बना है मोदी के सरकार में बताइए। क्या कहेंगे? देखो आप कह रहे थे मोदी मोदी कर रहे हैं, सब ये आगे कांग्रेस के आदमी अबे बोल रहे हैं। के आदमी नहीं, नहीं ठीक है, ये जागरूक आज जागरूक नहीं, कॉमन इंसान है, आप फेवर तो कर रहे हैं। बनना चाहते हैं। इनसे ये पूछिए आज से पहले भारत के अंदर कितने एम्स थे? 1947 को देश आजाद हुआ, हमने तो यही सुना ना, तिरंगा फहराया। 2003 तक भारत का एक एम्स था, वो दिल्ली वाला, जिसको एक महारानी ने बनाया था अपना पैसा दे करके, नाम भारत सरकार का हो गया। बाकी किसी राज्य में कांग्रेस, अरे सुनने की तो क्षमता ही नहीं रखते भाई साहब। आप तो पक्के राहुल गांधी के फैन लग रहे हैं, फिर मुझे आपको बुरा लगेगा। आप सुन ही नहीं रहे हो। आज बठिंडा में एम्स, ऋषिकेश में एम्स, श्रीनगर में एम्स, औरंगाबाद में एम्स, पश्चिम बंगाल में एम्स, पटना के अंदर एम्स बनाया जा रहा है। उसके बाद आइए श्रीनगर पहले से बने हुए हैं, अभी बनाया नहीं जा रहा है। पटना में एम्स बने हुए हैं, उसको कांग्रेस की सरकार में आ गया था पटना में। जी हाँ, उस समय आया हुआ था, आप चेक करो। अभी जो बोल रहे हैं बन रहे हैं, ये बन नहीं रहा है, पहले से बन चुके, उसको डेवलप किया जा रहा है। हाँ, करने दीजिए ना उनको। कब बने? इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार में पटना में एम्स आ गया, तो श्रेय मोदी सरकार क्यों ले रही है? मोदी सरकार के नेतृत्व में कहाँ एम्स बने? अभी आ जाएगा सर, गूगल है, चलता फिरता कंप्यूटर हाथ में है। पहले खरीदना बनता था, पहले खरीदना। सिटी कितना बना है मोदी सरकार में, यूनिवर्सिटी। अरे भाई साहब सब बात छोड़ो, रोजगार कहाँ है? रोजगार कहाँ है? आपके पास रोजगार नहीं है? हमारे पास रोजगार नहीं क्या है। करते हैं आप? कुछ भी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। कितनी उम्र हो गई है आप? 45 हो गई है। फिर अभी तक 45 साल? अभी आप दो, मैं आपसे कह रहा हूँ। आज मोदी के 11 साल के नेतृत्व में ये बेरोजगार अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन 45 उम्र है, कम कर दो 11 साल। मतलब ये पिछले 34 सालों से कौन सी फोटो देख करके नौकरी मांग रहे थे? भाई साहब 22 साल का लड़का भी नौकरी करना शुरू करता है, जिसको परिवार का पता होता है। मैं तो मोदी का गिनाऊंगा, क्योंकि इनको दिक्कत मोदी सरकार से है, आपको दिक्कत मोदी सरकार से है। मोदी सरकार ने 17 करोड़ रोजगार दिए, आप गूगल करिए ना, 17 करोड़ रोजगार दिए। स्किल इंडिया कौन लाया? मुद्रा लोन कौन दे रहा है? आज भारत के अंदर एक बात आई है, उसको ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, लोन का ये कर्जदार बना रहे हैं। नहीं देना चाहिए सरकार को। सब्सिडी देके देश को कर्जदार बनाया जा रहा था। सिलेंडर पे सब्सिडी, फलाने पे सब्सिडी, सब पे सब्सिडी है। हजार रुपए के लिए तुम वोट बदल देते हो, एक एक पौवे के लिए तुम वोट बदल देते हो। उससे देश नहीं डूब रहा था, है? एक बोतल इनको थर्रा मिलता था तो कहते थे धे लालू, धे कलेश। 8500 टकाटक में तुम बिक गए और बातें कर रहे हो देश को बचाने की, बातें कर रहे हो देश को समृद्ध करने की। कश्मीर जानते हो कितनी दूर है भारत से? क्या हालत थी उसकी? आपकी सेना, हमारी सेना, उसके जवान को पत्थर मारे जाते थे। कभी आंखों में आंसू आए थे देख करके? नहीं आए थे आंसू। इन्होंने बताया था कि सिलेंडर लोग लाइन में लगे थे, अभी आईफोन लाइन में लग के लोग ले रहे हैं। सिलेंडर के दाम उस समय कितने थे, अभी कितने हैं? उस समय 1200 थे, अभी उस समय 1200, 450 थे। आज से 20 साल पहले आपके प्लॉट की कीमत कितनी थी? प्लॉट से क्या मतलब है? अरे मतलब प्लॉट की कीमत बढ़ गई, सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, प्लॉट की कीमत बढ़ गई। रोजगार कितने मिल गए? मैं रोजगार, आपके रोजगार कितने? अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट। तुम्हारा जो 10 लाख का घर था 30 लाख का हो गया होगा, उसको नहीं देखोगे ना? अच्छा उससे मतलब नहीं है, बस सरकार से मतलब है, उससे मतलब नहीं है। हाँ बस सरकार के लिए जिस सड़क पे 2 घंटे में ढचके मार के पहुंचते थे ना, आज फटाफट जा रहे हो। कौन सी सड़क थी? सड़क पे सारे जगह गड्ढे थे। 2014 के हाँ, जहाँ बुग्गी लेके घूमते थे ना, बुग्गी लेके, वहाँ फटाफट 2014 के बाद सड़क। आप जाइए, या जितने खड़े हैं भाई साहब, जितने खड़े हैं इनसे पूछिए। हरिद्वार जाते थे ना, सुख में भी जाना है दुख में भी जाना है, हरिद्वार ना 8 से 10 घंटे लगते थे, मात्र 3 घंटे में पहुंच गया। किसकी देन है? आप जाइए, वैष्णो देवी जाते थे, कटरा एक्सप्रेसवे बन गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन गया, दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया। ये किनकी देन है? नरेंद्र मोदी की देन है, ये कांग्रेस की देन नहीं है। और सुनिए, आज वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत कितनी गति से दौड़ रही है। आज पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चल रही है। ओहो नहीं, आपको पता क्या है? आपको अमेरिका के अंदर ना, आपको अमेरिका में अंग्रेजों के कच्चे धोना पसंद है, लेकिन भारत में ईमानदारी से नौकरी कमाना पसंद नहीं है। ये वहां जाएंगे अमेरिका के अंदर वीजा लेकर के, वहां पे अंग्रेजों के शौचालय धोएंगे और $2000 मिले चाहे $1500 मिले, बड़े खुश होंगे। मम्मी ये लो फोन ले लो, मैंने $2000 कमाया। अरे कमाया कैसे? अंग्रेजों के कच्चे धो करके, वही तुम्हारे बुजुर्ग धो रहे थे।
वही तुम्हारे बुजुर्ग हो रहे थे और क्या कर रहे थे, गुलामी तो कर ही रहे थे ना। अब भारत में इनको ये नौकरी मिल जाए, ओहो हम ये काम करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। अरे झाड़ू वाला भी तुम्हारे से ज्यादा कमा रहा है, 80,000 रुपए महीना ले रहा है कर्मचारी। जाकर के देखिए जो सफाई है, कहाँ देखिए, भारत में ही देखिए। हाँ देखिए, बताइए तो 80,000 रुपया। यहाँ आप देखिए कि आप जो मिडिल क्लास का फैमिली है उसका नौकरी का ये सैलरी। आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। क्यों? लग जाएगी। बताइए कितने रोजगार तो दिए होंगे जब बैग का काम कर रहे हैं। बैग का काम 2014 से पहले कर रहा हूँ, 2014 के बाद से नहीं कर रहा हूँ। हाँ, रो कहाँ रहे हैं हम? आप ही रो रहे हो, तब से रो रहे हो। अभी ये भीड़ पूछ लेगी भाई साहब रो क्यों रहे हो, कहेंगे रो नहीं रहा हूँ, शक्ल ही ऐसी हो गई है 2014 के बाद। तो जनमन पूछो ना, जनमन पूछो। अब इनके पिता मैंने आपसे इतना सा सवाल किया कि आप कमा कितने लेते हैं, तो आप भी तो रोने लगे। सरकार इनकम टैक्स मांगेगी तब तो आप रोगे नहीं, कागजों में भर के दोगे। मैंने टैक्स देता हूँ। मैं कितना कमा लेते हैं? फिर कमाई आपको क्यों बताएं हम? लाखों में बताएंगे नहीं, रोएंगे क्यों? सुनिए, 4-4 5-5 बच्चे पैदा कर दिए, उसको गाड़ी बच्चा मांग रहा है, आईफोन मांग रहा है, कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते। ये तो अपने पिताजी से भी, ये नहीं ऐसी मानसिकता वाले लोग अपने पिताजी से भी सवाल पूछ लेंगे, पिताजी 3 बीघा था, 4 लड़के काहे पैदा करे, 3 का 3 बीघा हमारा होता ना, हम राज करते, बाकी 3 को भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये वो लोग हैं, ये कल भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं और भविष्य में भी रोएंगे। आप तो बैग की फैक्ट्री चला रहे हैं, आपके परिवार को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत हो रही है बिजनेस चलाने में? बिजनेस 400 रुपए का बैग बिक रहा है, स्कूल बैग एक, जाइए हम बच्चों के लिए लेते हैं, 400 रुपए का बैग मिलता है। इतना आपको देश की फिक्र है, कर दो 150 रुपए का बैग। क्यों रो ना, अपनी आमदनी तो पूरी कमानी है। अभी यहाँ पे पानी भर जाता है ना दिल्ली के अंदर, रिक्शे वाला भी जो है ना, यहाँ से वहां पार करने के पता कितने रुपए कहता है, 100 रुपए दे दो, खाता है तरस। जब हम ही लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हैं और ठिंगड़ा फोड़ रहे हैं सरकार के ऊपर। अभी जाइए आप, अभी जाइए, कोई गोलगप्पा 10 रुपए का 4 दे रहा है, कोई 50 रुपए का 4 दे रहा है। क्यों दे रहा है भैया, क्यों दे रहा है? हाँ क्यों दे रहा है? सवाल आप सुनिए। हाँ, ये जो बोले हैं कि 400 का बैग मिल रहा है, अभी आप जाके यहीं बगल ही में देखो 150-200 में बैग मिल जाएंगे। ये जो बोल रहे हैं 400 में मिल रहा है, उसके बाद और गुलगप्पे की जो बात कर रहे हैं, बात फिर वही लेडीज पर्स की बात कर रहा है ये। अब बच्चा लेडीज पर्स लेकर के स्कूल जाएगा, लेडीज पर्स लेकर के, उसमें लिपस्टिक और आई शैडो वैडो नहीं रखना है, उसके अंदर किताबें रखनी है। ठीक है, ये क्या देखिए ना, 200 में बैग चाहिए इनको, अभी बोलिए, अभी मैं देता हूँ, यही बिजनेस चालू यहीं पे बैग दूंगा। अभी देखो, अभी डूब रहे थे, देखो यही बिजनेस चालू कर दिया, इतने लोग खड़े, सबको 200 के हिसाब से की बात कर रहे हैं ना कि क्या हुआ आपसे? मैं कल बैग लेने आऊंगा, कल से रोजगार स्टार्ट कर देना, यहीं सीपी के अंदर मैं बैग लेने आऊंगा। मैं क्यों बेचूं, हम यहाँ थोड़ी बेचते हैं। तो कह रहे हो यहीं बैग स्टार्ट करूंगा। अमेरिका जाते हो, अमेरिका जाते हो, रशिया जाते हो बैग बेचने, भारत में बिजनेस करो तो भारत में ही बेचोगे ना। आप जो बात किए ना 400 की, उस पे मैं जवाब दिया हूँ। ये जितनों के कोई बुजुर्ग, अरे 1200 जिनके बच्चे स्कूल में हैं, क्वालिटी भी मिलता है। अब बेच रहे, अभी तो ये नहीं बोले कि क्वालिटी क्या है। लेडीज पर्स की बात, इनकी बात का यही है कि इनका मतलब यही है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी क्या, सुन लो भैया, प्रेजेंट प्रधानमंत्री है तो कौन है? मैं आपसे सवाल करूं, आप जवाब दे रहे हो। मैंने कहा 2011 में कितना कमाते हो, आज कितना कमा रहे हो, आपने जवाब दिया नहीं दिया ना। आपने बोला ये नहीं, आपने बोला अभी क्या कमा रहे हो, अभी आपने सवाल किया कि 2011 में क्या इनकम थी, आज क्या इनकम है, मैं पूछ रहा हूँ ना। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जवाब है नहीं है, आप जवाब खुद नहीं देना चाह रहे। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरी है, जब ना छुपा रहे हो इनकम। हाँ देखो, घड़ी आ गई, पहले शादी का इंतजार करते थे, ससुर देगा टाइटन की या सोनाटा की घड़ी देगा, घोड़ी चढ़ेंगे, तो आज अपने पैसों से खरीद रहे हैं। आज जूते से लेकर के शर्ट तक आ गई है। पहले उम्मीद होती थी कि वो बेचारा बाप लड़की भी देगा, टाइटन की घड़ी भी देगा, पलंग भी देगा, फ्रिज भी देगा, सब कुछ देगा। आज कम से कम अपने बलबूते पे ले रहे हो टंके की चोट में। आज कितने लोग टेंटों में शादी कर रहे हैं, देखना जाइए, बैंक्वेट बुक पड़े रहते हैं, फार्म हाउसों में शादियां हो रही हैं। कहाँ चलेगा? दिल्ली जैसे शहर में तो आप एक शादी दिखा दो मुझे। तो ये पता क्या, मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि कोई भाई साहब से पूछ लेगा ना, रो क्यों रहे, कहेंगे रो नहीं रहा हूँ, शक्ल ही ऐसी हो गई। ये सच्चा नाम है आपका? अब्दुल जी, एक बात बोलूं, जब मैं माइक लाता हूं तो आप मौन हो जाते हो, जैसे ही वहां से जवाब लेना शुरू करते हो तो फिर आप बोलना शुरू कर देते हो। आप जवाब भी तो दो बात का, एक तो आप कहते हो मेरी बात नहीं सुन रहे, जब माइक लाता हूं तो बोलते नहीं हो। वाला हरकत। अब्दुल जी, अब बताइए क्या शिकायत है सरकार से? देखिए, बात सरकार से शिकायत कर रही है, हमने ये बोला कि जो सरकार में रहेगी उसके अगेंस्ट जो भी काम होता है। 2011 से पहले आपने कितना विरोध किया था सरकार का?
बिल्कुल विरोध किया था। विरोध किया था। उस क्या बोल रहे हैं? बैग का सेल कर रहे थे तब ये विरोध करने का समय कहाँ था? काम इतना था, दुकान के बाहर लाइन लगी रहती थी, बैग लेंगे तो इन भैया से लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बच्चों की लाइन लगी हुई थी, इतना इनका बिजनेस चलता। फिर मोदी जी आए, उन्होंने कहा आज से कोई बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। जैसे वो आजाद कलाम था ना, पहला शिक्षा मंत्री, इनको कहिए वो पढ़े, वो स्कूल ही नहीं गया। जो बंदा स्कूल फर्स्ट क्लास तक नहीं गया, कोई डिग्री नहीं है, घर से उसके बाप ने उसको पढ़ाया और इन्होंने उसको शिक्षा मंत्री बना दिया, और वो आकर के बता रहा है मुगल महान था। अबे भारत के लिए बता क्या था? महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बता रहा, पृथ्वीराज सिंह चौहान जी के लिए नहीं बता रहा है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी के लिए कुछ नहीं बता रहा। वो बता रहा है मुगल महान थे, ये वही पढ़ के आ गए कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके आने के बाद विकास ही नहीं हुआ। अरे विकास नहीं हुआ, चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे कैसे आ गए? पूछिए इनसे। चाइना में पॉपुलेशन से तो नंबर 1 आ गए। हाँ, ये पॉपुलेशन कम करो ना, मेहनत कम करो और आगे मैसेज दो कि जो 10-10, 12-12 बच्चे कर रहे हैं उनको रोको। पॉपुलेशन में इतनी आगे जा रहे हैं, आबादी में इतनी आगे जा रहे हैं, तो रोड मैप में भी दूसरे नंबर पे है, चाइना को पछाड़ के। ये भी याद रखो, जो हमारा देश तरक्की कर रहा है ना, उस पर भी बात करो। आज अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे आ गए। इसी भारत को ना कांग्रेस कार्यकाल के अंदर कहा जाता था भूखे नंगों का देश, अनएजुकेटेड कंट्री। आज किसी के बाप में हिम्मत है ये शब्द बोल दे? आज जाकर के 20 से ज्यादा कंट्रियां सर्वोच्च सम्मान दे रही हैं। यहाँ तो नेहरू जी ने खुद ही ले लिया था सर्वोच्च सम्मान, यहाँ तो इंदिरा जी ने खुद ही ले लिया सर्वोच्च सम्मान, यहाँ तो राजीव जी ने खुद ही ले लिया था। नेहरू जी ने क्यों लिया? देश का टुकड़ा करने के लिए। इंदिरा जी ने लिया आपातकाल लगाने के लिए, राजीव जी ने लिया सिखों का नरसंहार कराने के लिए। और ये भाई का बस चलेगा तो ये भी सदर बाजार से एक ट्रॉफी ला करके राहुल गांधी को दे देंगे भ्रम फैलाने के लिए।